हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है चित्र में प्रदर्शित सिग्नल एनालॉग सिग्नल है अथवा डिजिटल सिग्नल और इस तरह से हमें चित्र प्रदर्शित है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे सिग्नल से जो है प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग सिग्नल का प्रयोग जो है संचार व्यवस्था में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संचार व्यवस्था को जानेंगे, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे सिग्नल क्या होता है यह जानेंगे, फिर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग संचार व्यवस्था में आते हैं। तो संचार व्यवस्था क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश सिग्नल को, जो मैसेज सिग्नल होता है, उसको पहुंचाना। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखते होंगे, आजकल हमारे दैनिक जीवन में हम लोग किसी को भी फोन करते हैं तो अपना जो है वीडियो या ऑडियो के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को भेज सकते हैं। यह संचार का बहुत ही व्यापक रूप है जो कि हम लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग मोबाइल फोन से या टेलीफोन से बात कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान किसी संदेश को पहुंचाने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसमें इस संचार व्यवस्था को व्यवस्थित करने, यानी कि संचार व्यवस्था को व्यवस्थित करने और अच्छे से प्रणाली को चलाने के लिए सिग्नल जो है हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, सिग्नल की खोज की गई। तो सिग्नल क्या होता है कि जो संदेश होता है उसे हम लोग दो तरह से भेज सकते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल के रूप में, एक डिजिटल सिग्नल के रूप में। सिग्नल हमारे पास मुख्य रूप से संचार तंत्र का मुख्य भाग होता है जो कि अपने में संदेश को धारित करता है, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो, ध्वनि और चलचित्र के रूप में हो, इस तरह से इसको यह करता है। ठीक है, अपने में धारण करता है और फिर सिग्नल के ही माध्यम से हम लोग संचार व्यवस्था में अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा के ही आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सिग्नल दिया गया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरह से निरंतर रूप से आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी ये रुका नहीं है। ये जो सिग्नल है हमारे पास चित्र में, तो ये जो सिग्नल होगा हमारा कैसा हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, एनालॉग सिग्नल का उदाहरण। क्यों एनालॉग सिग्नल का उदाहरण होगा, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होता है वह समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देखें तो इसको हम लोग फंक्शन एफ ऑफ टी ले लेते हैं, क्योंकि ये समय का सतत फलन होता है। ठीक है, और जो ज्यावक्रीय फलन होता है हमारे पास, यानी कि ज्यावक्रीय जो सिग्नल होता है जिसे हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल कहते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो इसे हम लोग दर्शाते हैं ए साइन ओमेगा टी के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, ए जो है उस तरंग का अधिकतम आयाम होता है, साइन ज्यावक्रीय तरंग को दर्शाता है, ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, टी समय होता है, इसीलिए हम लोग इसे समय के फलन के रूप में लिखे और ये सतत फलन होता है समय का। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम लोग डिजिटल सिग्नल को देखें तो हमारे पास डिजिटल जो कि समय के साथ में असंतत सिग्नल होता है या फिर असंतत फलन होता है समय का। कैसे, देखिए हमारे पास इस तरह से मान लेते हैं कि ये स्पंद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह सिग्नल जो है शुरू होता है समय के साथ में और वह आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें कुछ भी मान नहीं मिल रहा है, यानी कि शून्य, और यहाँ पे मान मिल रहा है अर्थात एक, यहाँ पे फिर शून्य, यहाँ पे हम लोग को फिर से अगर मान देखें तो एक, इस तरह से मान मिलते जा रहे हैं। तो ये असंतत सिग्नल होता है जिसे हम लोग ऑन या फिर ऑफ के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑन की स्थिति को अगर दर्शा रहा है तो इसे हम लोग, ये जो शून्य वाला है, इसे हम लोग ऑफ की स्थिति के रूप में दर्शाते हैं और ये भी समय के साथ हमें मिलता है। जो भी हमारा यहाँ पे संदेश सिग्नल या सिग्नल जो होता है, इसे हम लोग वोल्टेज या फिर धारा के सिग्नल के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल को दर्शाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल या तो शून्य या एक के रूप में दर्शाया जाता है, या तो ऑन या ऑफ के सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है, या हाई लो यानी कि उच्च और निम्न के रूप में दर्शाया जाता है। तो डिजिटल सिग्नल जो है समय का संतत फलन नहीं होता, परंतु हमने यहाँ पे देखा कि जो एनालॉग सिग्नल है वो समय का संतत फलन होता है और ये समय के साथ कंटिन्यू चलते जाता है। जैसे हमने यहाँ पे साइन सिग्नल लिया था, साइन सिग्नल इस तरह से हमें प्राप्त होता है, ये समय के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते रहता है। तो इसीलिए हमारा ये जो चित्र में प्रदर्शित सिग्नल है वो कैसा हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल है। हमसे पूछा था कौन सा सिग्नल होगा। आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा।